करके बेपरवाह फिर परवाह करना जुर्म है। हो करके बेपरवाह फिर परवाह करना जुर्म है। एक बार बेपरवाह हो गए ना, फिर परवाह क्यों करते हो? जुर्म है। तो जैसे बॉडी की नस नस में ब्लड है ना, ऐसी अस्तित्व के रग रग में, नस नस में बेफिक्री है। बेफिक्री से बना है सब कुछ, फिक्र वाला बना भी नहीं सकता। एक निश्चिंतता, एक बेफिक्री, इसलिए अस्तित्व में कहीं पे भी बर्डन दिखता है क्या? हैवीनेस, गंभीरता, गहराई है, साइलेंस है, बट गंभीरता नहीं है, तनाव नहीं है। एक सुकून है चारों ओर छाया हुआ, स्वाभाविक। और उस सुकून को आपके पैदा होने और मरने से कोई मतलब नहीं है। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। एक्चुअल में वो सुकून आप हो, और आपकी आइडेंटिटी आप नहीं हो। जिसको आप सोचते हो मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो आप बिल्कुल नहीं हो। आपकी सल्तनत सुकून की सल्तनत है, बेफिक्री का आसन है, मस्ती का ताज है। और प्रेम की धीमी धीमी सुगंध उठती रहती है आपसे। तो हो करके बेपरवाह फिर परवाह करना जुर्म है। एक बार टेस्ट आ गया ना स्वयं का, फिर परवाह करना छोड़ दो, भरोसा रखो स्वयं पे।
स्वयं पे भरोसा यानी अस्तित्व पे भरोसा कि ये पल सुंदर है तो इस सुंदरता के पल से अगला पल और भी सुंदर होगा, अगला दिन और सुंदर होगा, अगला साल सुंदर से सुंदर होता जाएगा सब। ये भरोसा स्वयं पे, अस्तित्व पे। भविष्य का बोझ, भूत काल का बोझ आप नहीं जी सकते। ये पल इतना खूबसूरत है, जादू से भरा हुआ है। रहस्य से। और आप हर बार इसी पल को वेस्ट करते हो। हर पल में हर पल को वेस्ट करते हो। ये पल जरूरत से ज्यादा है जीने के लिए, आपके होने के लिए। बहुत है। इस पल को किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, इसलिए इस पल से आप एग्जिट हो जाते हो। फ्यूचर में, पास्ट में, इस पल को किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। तो बेफिक्री से भरा हुआ ये पल क्या कहता है तुमसे? ये पल क्या कहता है तुमसे? ये पल आपसे कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। किसी कीमत में नहीं आऊंगा।
किसी कीमत में नहीं आऊंगा। आप इस पल को साधनाओं की अग्नि में झोंक देते हो, बुद्धत्व की चाह में, भविष्य की उधेड़ गुण, यादों के जख्म, ऐसी हर पल को गंवाते रहते हैं। और हर पल आपके पास रेड रोज लेके आता है। और वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और तुमको सुनाई ही नहीं देता। और वो रेड रोज दिखाई ही नहीं देता। इस पल में आप क्या बोलते हो मालूम? ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सही है, ये गलत है। और आपकी चिंताएं क्यों नहीं जाती मालूम? आपको चिंताएं प्रिय हैं इसलिए नहीं जाती। कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ जीवन में। आपको चिंताएं प्रिय हैं इसलिए नहीं जाती। लगाव है आपका। सुकून से मोहब्बत नहीं है आपको, तनाव से, चिंताओं से, कॉम्प्लिकेशंस, बौद्धिक प्रश्न उत्तर। आपको लगाव है इन चीजों से इसलिए ये नहीं जाते। वरना क्या है यार यहाँ पे चिंता करने को, बताओ ना। है किस चीज की चिंता करोगे आप? नेक्स्ट ब्रीदिंग का ठिकाना नहीं है। किस चीज की चिंता करोगे?
अपने आप को जानने को भी आप चिंता बना लियो कि मैं स्वयं को कैसे जानूं। अचिंत्य को भी चिंता बना दियो। अब सूर्य को देखो, कहाँ से प्रकाश देता है। हर पेड़ पौधे मनुष्य तक उसका प्रकाश आता है। कहीं पे भी चिंता दिखती है। चंद्रमा को देखो, हवा को देखो, हर मनुष्य के भीतर जाती है, आती है। आकाश को देखो, धरती को देखो, कितनी साइलेंस है। धरती के पास कितनी संपदा है। धरती के ऊपर जितनी भी संपदा है वो सब धरती की, जो भी है वॉट एवर। लेकिन धरती कैसे है? साइलेंस। कहीं पे भी कोई चिंता आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। किसी भी वृक्ष के पास बैठो, वो सुकून में है। पंछियों को देखो, बटरफ्लाइज को देखो, चींटियां भी मस्त चलती रहती हैं। क्या है उनको? दब जाती हैं तो भी दिक्कत नहीं। कहीं पे भी कोई चिंता है क्या? तो मनुष्य को क्या हो गया? या तो भयंकर रोग हो गया है कोई, और पूरी मनुष्यता को हो गया है करके पता नहीं चल रहा है इस रोग का। जो चीज सबको हो जाती है कॉमन हो जाती है ना। चिंता का रोग, बेचैनी का, फ्रस्ट्रेशन का। धन नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन, है तो फ्रस्ट्रेशन। ध्यान लग रहा है तो फ्रस्ट्रेशन, नहीं लग रहा है तो फ्रस्ट्रेशन। तो जरूर आपको चिंता प्रिय है ना, तभी तो आप चिंता कर रहे हो। असली हकीकत यही है कि आपको चिंताएं प्रिय है। आप चिंताओं के बगैर नहीं रह सकते। हैबिट हो गई है। तो चिंताओं का अंत कैसे होता है बताओ? जल्दी बताओ, बोलो। और बताओ। बोलो ना। जब आप क्षण में जीने लगते हो, वर्तमान में, वहां चिंता नहीं रहती। वर्तमान का जो छोटा सा पल है ना, उसमें इतनी जगह ही नहीं है कि आप चिंता को कर सको।
डाल सको, कि ये सब सोच सको। ये पल इतना नाजुक है कि इसमें समय ही नहीं है कि इन चीजों के बारे में सोच सको आप। क्योंकि अस्तित्व, पूरा अस्तित्व वर्तमान में करके निश्चिंत। आप भी वर्तमान में आ जाओ, निश्चिंत हो जाओगे। अस्तित्व कोई प्लान थोड़ी ना कर रहा है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कोई चिंता थोड़ी ना कर रहा है कि इस पृथ्वी का भविष्य में ये होना चाहिए। पृथ्वीवासी चिंता कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ना, उसको पृथ्वी की भी चिंता नहीं है। क्योंकि चिंता से चीजें खराबी होती है ना। अस्तित्व को पता होता है चिंता से चीजें खराब होती है। जिंदगी भर हम अपने शरीर को बचाते रहते हैं, सिक्योर करते रहते हैं, और सिक्योर हो ही नहीं पाता किसी का शरीर। हमारी उम्मीदें गलत है ना। हम चाहते हैं हमारा शरीर अमर हो जाए। तो याद रखो, जो भी मिटेगा, शरीर मन बुद्धि ये सब मिटेगा ना, वो अभी है ही नहीं। उसको है समझ के मत जियो। जो भी मिटेगा वो मिट ही चुका है। ये शरीर ऐसा थोड़ी ना 100 साल में मरेगा, ये अभी भी नहीं है ना। तो जो भी चीज मिट जाती है वो है ही नहीं। जन्म के पहले शरीर कहाँ था बताओ? मरने के बाद पता नहीं ना। तो बीच में भी कहाँ है आप बताओ? बीच में भी नहीं है। आप फॉल्स देख रहे हो। जो चीज जन्म के पहले नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, तो बीच में कहां से आ जाएगी? बीच में भी नहीं है। तो तबीयत किसकी खराब होती है? जो नहीं है उसकी खराब होती है, जो है उसकी नहीं होती है। आत्मा परम स्वास्थ्य है। तो पैदा कौन होता है, मरता कौन है? जो नहीं है वो पैदा होता है और मरता है। और वो आप नहीं हो। जो है ही नहीं
उसको है मान के जीते हो। अब देह है ही नहीं, सपोज नहीं बोल रहा हूं मैं, रियल में देह है ही नहीं, तो देह से जो भी कनेक्टिविटी है, क्या वो है क्या? बताओ, नहीं है ना। जो मिट जाता है वो है ही नहीं। क्या क्या मिट जाता है देख लो। आपका हर विचार मिट जाता है। 2 दिन पहले जो विचार किए थे आज है क्या? 2 साल पहले जो किए थे आज है क्या? बचपन में जो किए थे आज है क्या? तो विचार है ही नहीं ना। आपको निर्विचार होना क्यों है? अरे विचार है ही नहीं, और आप विचारों से परेशान हो जो है ही नहीं, शरीर से परेशान हो जो है ही नहीं। अपने भावों को देख लो। कल के भाव आज हैं, 10 दिन के पहले के, सालों पहले के भाव कोई नहीं है ही नहीं। जो है ही नहीं वो है ही नहीं। तो है जैसा क्यों प्रतीत होता है? यही आपका भ्रम है। जो नहीं है वो है जैसा लग रहा है, और जो है आपका होना वो नहीं है जैसा लग रहा है। यही आपका भ्रम है, यही ट्रैप है। तो उल्टा कर दो, जो नहीं है वो नहीं है, और जो है सो है। और जो है उसकी भी चिंता नहीं करना, वो तो रहेगा ही, उसको कोई नहीं हटा सकता। जो है शाश्वत, उसको आप अपनी आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, बीइंग बोलो, वो तो रहेगा ही। और जो नहीं है वो नहीं रहेगा ही। तो किसी भी कीमत में आप चिंता के योग्य नहीं हो कि अर्जुन तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। किसी भी हालत में तू शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। अब वहां तो उसको अपने पिता मां को मारना है, गुरु द्रोण को मारना है, तीर चलाना है, अपने भाइयों का वध करना है। वहां कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं। अब बताओ किस जगह बोले होंगे कृष्ण? जो नहीं है उसको है माने ना, कि ये भीष्म है, वो ये है, वो है, तभी तो शोक होगा ना। तो तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। शोक करने आए हो क्या इस धरती में? बताओ। छोटी छोटी चीजों में शोक। संसार में परेशान, फिर अध्यात्म में परेशान, जिंदगी भर दूसरे को जानने चले, जान नहीं पाए, परेशान, फिर खुद को जानने चले, जान नहीं पाए, परेशान।
ऐसा लगता है आप परेशानी खोज ही लेते हो कहीं ना कहीं से। आप तलाश में ही रहते हो कि कोई परेशानी मिल जाए। कितनी देर हो गई नहीं मिली। तो अपनी शान से परे जियोगे तो परेशान रहोगे। साफ साफ बात। अपनी शान में जिया करो। हो जाए प्रलय, और क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ होगा? तो प्रलय का होना है, आपका होना नहीं है। आप क्या सोचते हो प्रलय में मैं भी मिट जाऊंगा? ऐसा गलत सोच है आपकी। प्रलय का होना प्रलय का होना है, आपका होना नहीं। आपका होना परम निश्चिंतता है। परम निश्चिंतता। जैसे पूरा अस्तित्व निश्चिंत है, वैसे ही आपका होना है निश्चिंत। एक गहरी खामोशी। एक मौन। एक समाधान। याद रखना, निश्चिंतता से मिलना है ना,
तो निश्चिंत रहो, तभी मिल पाओगे। और कोई दूसरा उपाय नहीं। अचिंत्य से मिलना है तो अचिंत्य रहो, जहां किसी भी तरह का चिंतन नहीं। मैं आत्मा हूं यह चिंतन भी नहीं, मैं हूं यह चिंतन भी नहीं। अचिंत्य, अचिंत्य से मिलना है तो अचिंत्य रहो। सुकून से मिलना है ना, तो सुकून हो के मिलो ना सुकून से। बेचैनी कैसे मिलेगी सुकून से? सुकून से सुकून होकर ही मिला जाता है। परमात्मा से परमात्मा होकर ही मिला जाता है। खामोशी से ही खामोशी मिलती है। तो निश्चिंतता से निश्चिंत होकर मिलो बस। बेफिक्री से बेफिक्र होकर मिलो। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। प्रेम प्रणाम।